ये वक्त है साहेब बदलता ज़रूर है, कितना हो बांध लो मुट्ठी में फिसलता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के छठे लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम 4 पॉइंट कवर करेंगे। लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और फिर उसके लेंस के चिन्ह परिपाटी पर बात करेंगे, लेंस के शुद्ध और आवर्धन की बात करेंगे, और लेंस की क्षमता पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा 2 पॉइंट छूट गए थे, मतलब 1 पॉइंट पिछले लेक्चर में छूट गया था। गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने के क्या क्या नियम है, मतलब किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखो, पहला है कि समांतर जब प्रकाश की किरण होगी तो वह उत्तल लेंस में क्या होगा, समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस पर आपतित होती है। ठीक है, मतलब अपवर्तित हो जाती है तो क्या होती है, फोकस पर आपतित हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई, मतलब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है, देखो ये क्या है, फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, और वहीं जब तिरछी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसमें क्या होता है, तिरछी जब आपतित होगी तो वह क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है। और वही यहाँ पर भी होता है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चला जाता है, बट यहाँ पर यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब हमारा देखिए इसी में तीसरा पॉइंट क्या है, उसे भी देख लेते हैं। अब दोस्तों देखेंगे प्रकाशीय केंद्र से जाने पर क्या होता है। जब प्रकाशीय केंद्र से ये प्रकाश किरण आपतित होती हैं तो बिना विचलित हुए मार्ग में सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। अब इन्हीं के आधार पर हम देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, बिंब के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां हैं। ठीक है, एक हमारा स्थिति है अनंत पर, जब वस्तु होगा तब। ये हमारा मान लो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष होगा F1 to F1, F2 और 2F2। ठीक है, अब हमारा वस्तु यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट पर है। ठीक है, इनफाइनाइट पर है A और B। अब क्या होगा, प्रकाश किरण वहां से क्या होगा, समांतर आपतित होगा। ठीक है, तो समांतर हम लेकर के इसे आएंगे, सॉरी, अब देखो ये अपवर्तन के पश्चात कहां पर जाएगा, फोकस पर आपतित होगा। क्या पर, फोकस पर आपतित होगा। ठीक है, यहां पर A डैश और B डैश दोनों ही होंगे। तो यहां पर हमारा क्या बना, यहां पर प्रतिबिंब वास्तविक और अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, और कहां पर, फोकस पर, अर्थात F2 पर। ठीक है, ये वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा, और कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात F2 पर बनेगा। अब हमारा देखते हैं, ये तो हमारा हो गया जब वस्तु अनंत पर होगा। रुक जाओ, लिख देते हैं, वस्तु अनंत पर होने पर, अनंत पर होने पर। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होगा। अब देखते हैं कि जब वस्तु अनंत और 2F2 के
F1 के बीच में रहेगा, तब कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखो इनफाइनाइट और 2F2 F1 के बीच होने पर कैसा बनेगा। ये हमारा हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये F1 हो गया। थोड़ा सा आगे कर देते हैं आसानी से बनाने में। F1, ये 2F1, और यहाँ पर हमारा वस्तु है A और B, राइट। और ये हो जाएगा F2, यहाँ पर हो जाएगा 2F2। ठीक है, अब हमारा समांतर प्रकाश की किरण क्या होगा, आपतित होगा इस पर। यहां से एक समांतर प्रकाश की किरण आएगी, थोड़ा सा तिरछा हो गया। ठीक है, ये समांतर प्रकाश की किरण आएगी और एक हमारा क्या होगा, फोकस से जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों, ये अपवर्तन के पश्चात कहां पर जाएगा, फोकस से जाएगा, और ये समांतर जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच कहां पर बनेगा, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया है, बनेगा कहां पर, इन दोनों के बीच में। फिर साल देखो इन दोनों के बीच में ये बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये A डैश हो जाएगा और ये B डैश हो जाएगा। अब इसमें लिख लेते हैं कि ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा बनेगा। वास्तविक छोटा और वास्तविक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और कहां पर बनेगा, F1 F2 और 2F2 के बीच। मतलब इन दोनों के बीच में ये बनेगा। ठीक है, अब हमारा देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। अब देखिए दोस्तों, जब वस्तु कहां पर होगा, 2F1 पर होगा, तब वो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा और कैसा बनेगा। देखिए ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर वस्तु है और यहाँ से एक प्रकाश किरण क्या होगा, समांतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक समांतर प्रकाश की किरण लेकर के जाएंगे। यहाँ से एक समांतर प्रकाश की किरण जाएगी। ठीक है, और एक कहां से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से। और एक हमारा यहाँ से ये अपवर्तित के पश्चात कहां पर जाएगा, F2 से गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर
क्या हुआ, यहाँ पर ये वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर। ठीक है, ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब कैसा बना ये हमारा बना है उल्टा वास्तविक और उतने ही बराबर। और एक चीज और है, कहाँ पर, 2F2 पर बना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब हमारा वस्तु 2F2 और F1 के बीच होगा तब कैसे बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। दोस्तों ये देखिए हमारा 3 पॉइंट बचा है कि एक है हमारा 2F1 और F1 के बीच जब होगा, और एक है जब वस्तु F1 के बीच होगा, F1 पर होगा, और एक है हमारा जब प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच होगा तब कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, देखिए कहीं पर भी रहेगा तो एक हमारा समांतर प्रकाश किरण सबसे पहले आपतित करेंगे। तो समांतर प्रकाश किरण इसमें आपतित करेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा। ठीक है, ये फोकस से क्या होगा, गुजरेगा। अब एक हमारा क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रकाशिक केंद्र से ये हमारा गया, थोड़ा सा ये आगे कटेगा, ये प्रकाशिक केंद्र से गुजरा है। यहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, E डैश और B डैश। यहाँ पर देखो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा, और बड़ा बन रहा है, बड़ा। ठीक है, ये वस्तु कहाँ पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और बड़ा बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है, F2 के आगे, F2 के आगे। ठीक है, ये हमारा हो गया जो हमारा 2F1 और F1 के बीच होगा। अब हमारा देखिए F1 पर होगा तब कहाँ पर बनेगा, एक हम सबसे पहले समांतर प्रकाश की किरण आपतित करेंगे लेंस पर और इसे यहाँ से अपवर्तित करेंगे। ठीक है, फोकस से, ये हो गया। और दूसरा हमारा क्या से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, मतलब वो से जाएगा। अब देखो ये कहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, इनफाइनाइट पर बन रहा है। ठीक है, कहां पर बन रहा है, इनफाइनाइट पर बन रहा है। तो यहां पर कैसे होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा, और कावा बनेगा, ये बनेगा अनंत पर। अनंत पर। अब देखो अनंत पर बना मतलब क्या, बहुत बड़ा बनेगा। क्या होगा, बहुत बड़ा। ठीक है,
ये हमारा हो जाएगा जब वस्तु F1 पर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर होगा, F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य होगा। सबसे पहले देखो, चाहे इन 6 स्थितियों में कोई हो, सबसे पहले हम समांतर प्रकाशीय किरण आपतित करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, समांतर प्रकाशीय किरण आपतित हो गया। फिर एक कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा, तो फोकस से उजाड़ दिए। ठीक है, अब क्या होगा, एक यहां से गुजरेगा। ठीक है, अब इन दोनों को पीछे लेकर के चलेंगे। अब देखो ये भी जाएगा पीछे, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। क्या है, ए डैश और बी डैश, और ये ए और बी है। अब यहां पर देख करके बताओ वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर कैसा बन रहा है, यहां पर बन रहा है सीधा। सीधा बनेगा तो हमेशा आभासी बनेगा, आभासी। ठीक है, और सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है, और वस्तु की तुलना में क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां हैं। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। उनके लिए केवल 2 स्थितियां हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा अवतल लेंस के लिए 2 स्थितियां हैं। जब वस्तु कहां पर होगा, अनंत पर होगा तब के लिए, और जब वस्तु 2F1 और F1 के मध्य होगा तब कैसे बनेगा। देखो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, समांतर प्रकाश की किरण आपतित करना है, और समांतर आपतित करने के बाद क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात उसे क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा समांतर प्रकाश की किरण क्या हुआ, आपतित हुआ। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, फैला देगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होंगे, ये ऐसा प्रतीत हो, ये जब फैलेंगे तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो यहां पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बिंदु जैसे बनेगा। ए डैश और बी डैश दोनों कहां पर होंगे, उसी पॉइंट पर होंगे। इसमें वस्तु कहां पर बन रहा है, F1 पर बन रहा है। देखो जो वस्तु बनेगा वो क्या होगा, सीधा आभासी बनेगा, सीधा आभासी। ठीक है, और आगे का होगा F1 पर बनेगा और बहुत ज्यादा छोट बनी। ठीक है, का होगा F1 पर बनेगा बहुत छोट, बहुत छोट। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखा जब F1 2F1 और F1 के मध्य होगा तो सबसे पहले हमको समांतर प्रकाश किरण आपतित करना है उस पर। तो यहाँ पर समांतर प्रकाश किरण क्या हुआ, आपतित हो गया। ठीक है, अब एक क्या होगा हमारा, एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा यहां से, समझ लो यहां पर है। ठीक है, अब ये कहां से जाएगा, ये ऐसे जाएगा और यह फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। ठीक है,
अब ये देखो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बन रहा है। सीधा, आभासी सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। ठीक है, ये हमारे अवतल लेंस के लिए दो स्थितियां हो गई। एक हमारा जब अनंत पर होगा और 2f1 और f1 के मध्य होगा। ठीक है, देखिए हमारा लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। जैसे जो हमारा दर्पण होता था, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसमें भी चिन्ह परिपाटी होता था। उसमें हम क्या लेते थे, एक उसका केंद्र लेते थे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र ले रहे हैं। मतलब प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पर सभी दूरियां नापी जाएगी कि वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो चतुर्थांश के लिए होता है प्लस प्लस, पहले वाले में, दूसरे के लिए माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होता है। देखो जो हमारा उत्तल लेंस होता है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है इधर बनता है या फिर इस साइड सबसे छठा स्थित बनता है, और जो हमारा अवतल लेंस होता है उसमें भी यहीं पर बनता है। इस चतुर्थांश से और इस चतुर्थांश से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है और न ही वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो इन्हीं दोनों स्थितियों को हम लेंगे। देखो जब वस्तु की दूरी इधर ली जाएगी तो वो क्या होगा, वस्तु की दूरी वो क्या होगा, माइनस में लिया जाएगा। मतलब जो u होगा उसे माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है इसी साइड बन जाता है। ठीक है, और बड़ा बनता है, आभासी बनता है। तो उस स्थिति के लिए हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी के लिए प्रतिबिंब की दूरी मतलब u v, ठीक है, v होगा। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, माइनस लेंगे। ठीक है, इसके लिए भी क्या लेंगे, माइनस लिया जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो उनकी हाइट होगी, मतलब जो वस्तु की हाइट हो चाहे प्रतिबिंब की हाइट हो, वो क्या होगा, प्लस में होगा। मतलब h हो या फिर h डैश हो, वो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। यहाँ पर वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, प्लस में होगा। हमेशा क्या लिया जाएगा, प्लस में लिया जाएगा, क्योंकि जब हाइट की तरफ जाते हैं हम तो हमेशा हमें पता है कि y प्लस में होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस में होगा ये दोनों मान। अब वही देखो उत्तल लेंस में केवल इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस स्थिति में जब वस्तु प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा प्लस होगा हमेशा। और वही जब हाइट लेंगे, वह प्रतिबिंब का क्या होगा, हाइट होगा, तो वही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब h डैश की ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का ऊंचाई लिया जाए क्या हुई,
माइनस में हो जाएगी। ठीक, अब हम देखेंगे इसके लिए आवर्धन क्या होता है और इसका लेंस सूत्र क्या होता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर हम न्यूमेरिकल लगाते हैं और इसका प्रयोग करके और उन सूत्रों के आधार पर क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो चलिए देखते हैं वो पॉइंट। देखिए हमारा लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। f क्या होगा इसमें, v क्या होगा और u क्या होगा। इसमें f होगा फोकस दूरी और ये क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और ये क्या होगा, वस्तु की दूरी। ठीक है, और ये हमारा हो गया लेंस सूत्र। अब इसमें देखो आवर्धन क्या होता है। आवर्धन ये होता है, ये बताता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तुलना में क्या मतलब कितना बड़ा है। ठीक है, ये आवर्धित बताता है कि कितना बड़ा है वस्तु से। तो ये क्या होता है, ये आवर्धन यम से डिनोट किया जाता है और आवर्धन की जो परिभाषा होती है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात मतलब बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक, बिंब का मतलब वस्तु। ठीक है, यहाँ पर m इक्वल टू क्या होता है, आप सीधे सीधे कर सकते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा होता है। या फिर कह सकते हो h-h, इसे प्रदर्शित किया जाता है। और यहीं पर एक हमारा और होता है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुसार। तो m इक्वल टू क्या हो जाता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की नहीं प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये v हो जाएगा और ये u हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर हम v अनुपात u लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में लेते हैं। और जो हमारा दर्पण होता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण होता है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। और इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, m इक्वल टू h-h इक्वल टू v/u, ये हमारा बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा लेंस की क्षमता है ना, इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज़्यादा। ये समझ नहीं पाते हैं कि लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है। देखो, वो डायरेक्ट केवल ये सोचते हैं कि लेंस की क्षमता का मतलब ये होगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, वो तो कहते ही हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, वो आज हम समझेंगे। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, यहाँ पर लेंस की क्षमता का मतलब ये होगा कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। आप लिख सकते हो कि P इक्वल टू 1/f,
1/, ठीक है, 1/f लिख लो। ठीक, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जो हमारा उत्तल लेंस होता है चाहे अवतल लेंस होता है, ये क्या करता है, ये बताता है कि वह कितना अपसरित कर सकता है या फिर अभिसारित कर सकता है। ठीक है, अपसारित कर, देखो हमारा जो लेंस होते हैं उनमें प्रकाश किरणों को अपसारित और अपसारित करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो जो हमारा फोकस दूरी होता है वह इसी चीज को बताता है। यदि किसी वस्तु का मतलब लेंस का फोकस दूरी कम है तो इसका मतलब क्या होगा, और यदि किसी लेंस का फोकस दूरी अधिक है तो उसका क्या मतलब होगा। इन्हीं पर आधारित होता है हमारा लेंस की क्षमता। सबसे पहले इसका मात्रक देख लो। देखो जो हमारा चश्मा होता है ना, उनमें बनाने के लिए इसी के आधार पर बनाया जाता है, यही चेक करके कि वो डायोप्टर मतलब कितने डायोप्टर का लेंस की आवश्यकता है। ठीक, हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। अब हम देखेंगे कि फोकस दूरी अधिक का मतलब क्या होता है और फोकस दूरी कम का मतलब क्या होता है। देखो फोकस दूरी यदि कम होगा, ठीक है, मतलब समांतर प्रकाश की किरण आएंगी, मान लो फोकस दूरी हमारा 2 मीटर है। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, और यही पर फोकस दूरी 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर है। तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो क्या होगा, यहाँ पर बहुत जल्दी आपतित हो जाएंगी, अपवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रकाश की किरण समांतर आ रही हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत ज्यादा नजदीक होने के कारण बहुत अधिक कोण पर ये क्या करेंगी, प्रकाश की किरणों को फोकस पर आपतित करेंगी। बहुत अधिक कोणों पर क्या करेंगी, मोड़ने की क्षमता होती है जितने कम फोकस दूरी का होगा, और जितने अधिक फोकस दूरी का लेंस होगा प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। ये देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, आपतित करेगा, मतलब क्या हो रहा है, उसकी तुलना में बहुत कम कोणों पर ये क्या कर रहा है, आपतित कर रहा है F2 पर। ठीक है, तो एक चीज नोट में लिखना कि यदि फोकस दूरी अधिक है इसका अर्थ है कि उसका जो अपवर्त समांतर किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता होती है वह कम होगी। ठीक है, फोकस दूरी अधिक होगा तो, और यदि फोकस दूरी कम होगा तो वो अपवर्तित मतलब प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और इसी के आधार पर हम डायोप्टर को मतलब फोकस लेंस की क्षमता को फोकस के आधार पर मापते हैं। और देखो यदि प्लस में जो हमारा दृष्टि दोष होता है वह यदि प्लस में है, प्लस डायोप्टर में है, तो इसका मतलब है कि उसे हमेशा चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वही मतलब डायोप्टर माइनस में चला जाता है तब उसे जो चश्मा बनाया जाएगा वह उसे परमानेंट लगाना पड़ेगा, मतलब हमेशा लगाना पड़ेगा उसे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि जो हम चश्मा बनवाते हैं उसमें इन्हीं के आधार पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है लेंस की क्षमता के आधार पर। ठीक है, तो आज ये हमारा थ्योरी मतलब इस चैप्टर का थ्योरी समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम दर्पण और लेंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।